which is most important for making a sentence is subject, verb, and object. For making a sentence, these three words are really important. Present indefinite tense. Now look at the formula. Subject plus verb, first form of verb plus object. इन प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको सबसे पहले क्या लेना होगा, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करना होगा. फॉर एग्जाम्पल सना, सारा, अली. देन यू विल चूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसा वर्ब जिसमें आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, सेकेंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म. एंड ऑब्जेक्ट. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई हैव शेयर्ड अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स अलॉन्ग विद यू, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस. आपको जो प्रेजेंट टेंस है वो आपकी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और जो पास्ट टेंस है वो क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. नाउ लुक एट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. For making the past indefinite, you have to use the second form of verb. Look at the examples of present indefinite tense. The first sentence is he bears the pain. आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने जो पिछले अपने मिड टर्म में लर्न किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ करते हैं एस और ई एस का. एस और ई एस यूज़ करते हैं हम. अब आप देख सकते हैं हमने ही के साथ क्या यूज़ किया है यहाँ पे, एस. ही बेयर्स द पेन, ही बेयर्स द पेन. अब जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं एक्सेप्ट यू एंड आई, हम क्या यूज़ करेंगे उन सब के साथ, एस और ई एस. ही, शी, it, any singular noun, कोई नेम ऑफ एनी सिंगुलर नाउन, उन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एस एंड ई एस. जबकि जो भी प्लूरल नाउन्स होंगे, यू, वी, दे, आई, उन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे. ही बेयर्स द पेन, तो ही के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, एस एंड ई एस. द सेकेंड सेंटेंस इज दे बीट द ड्रम. दे बीट द ड्रम. दे आपका क्या है, प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन है आपके पास, प्लूरल प्रोनाउन, सॉरी. जब प्लूरल प्रोनाउन आपके पास है एक, तो आप उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, एस और ई एस यूज़ करेंगे नहीं. हम एस और ई एस हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं. तो दे बीट द ड्रम. अब बीट कौन सा फॉर्म है, बीट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इट्स द पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अच्छा, ये जितनी भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हैं, ठीक है. लुक एट द थर्ड सेंटेंस. नेशनल एंथम बिगिन्स इन द क्रिकेट ग्राउंड. नेशनल एंथम बिगिन्स इन द क्रिकेट ग्राउंड. नेशनल एंथम बिगिन हुआ तो मतलब स्टार्ट हुआ आपके क्रिकेट ग्राउंड में. तो बिगिन्स क्यों लिखा, क्योंकि नेशनल एंथम एक होता है, बहुत सारे तो नहीं होते ना, इट्स ऑल्सो सिंगुलर. तो हम बिगिन के साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे. वी ब्लो द बलून फॉर द पार्टी. वी क्या है, इट्स प्लूरल, हम क्या एस और एस लगाएंगे, नो, वी डू नॉट यूज़ एस और एस विद वी. वी ब्लो द बलून फॉर द पार्टी. Boys break the window. Boys break the window. Boy is the plural noun, plural pronoun. जब आप plural pronoun यूज़ करते हैं तो आप उसके साथ s और yes उसके verb के साथ ऐड नहीं करते. तो हमने क्या लगाया, boys break the window. Boys break the window. अगर ये सिंगुलर होता तो हम क्या लिखते, boy breaks the window. Boy breaks the window. Sixth sentence is my bicycle tire burst loudly. My bicycle tire burst loudly. अब बाईसाइकिल का जो हम अगर हम यहाँ टायर्स लिखते
ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये प्लूरल हो जाता। आप क्या लगाएंगे, माई साइकिल टायर बर्स्ट्स लाउडली, आपको एस ऐड करना पड़ेगा बर्स्ट के एंड में। ठीक है, यहाँ पे एस ऐड होगा। आई चूज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर ईद, मैंने ईद के लिए एक बहुत अच्छा सा ड्रेस चूज़ किया। नाउ चूज़ इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम इसे पास्ट में चेंज करेंगे तो चूज़ से किस में चेंज हो जाएगा, चोज। ठीक है, द टीचर्स डील स्टूडेंट्स काइंडली, द टीचर्स डील स्टूडेंट्स काइंडली। टीचर्स कितनी है, प्लूरल है, तो हमने क्या यूज़ किया, एस और एस यूज़ किया है, हमने एस और एस यूज़ नहीं किया डील के साथ। यू ड्राइव हार्शली ऑन रोड्स, अब देखें यू इज़ ऑल्सो अ सिंगुलर प्रोनाउन, लेकिन यू और आई का रूल ये है कि हम इसके साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं करते, एस और एस यूज़ नहीं करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, यू ड्राइव, नॉट यू ड्राइव्स। नंबर 10, चिल्ड्रन ड्रोन इन पूल, चिल्ड्रन बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम ड्रोन के साथ कोई भी एस और एस लगाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे चिल्ड्रन ड्रोन इन पूल। Now look at the examples of past indefinite tense, which is also called the simple past tense. Now look at the first example of past indefinite tense. He bore the pain. He bore the pain. अब जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल थी प्रेजेंट इंडेफिनिट को, उन्हीं को मैंने पास्ट में चेंज करके आपको दिखाया है, ताकि आपको इसका समझ में आए कि हाउ टू चेंज द प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू द पास्ट इंडेफिनिट। ही बेयर्स द पेन, बेयर्स चेंज इनटू बोर, ही बोर द पेन। ठीक है, दे बीट द ड्रम, बीट रिमेन्स बीट, बीट प्रेजेंट टेंस में भी बीट है, बीट पास्ट टेंस में भी बीट है, तो बीट बीट ही रहेगा। दे बीट द ड्रम, इट इज़ ऑल्सो अ प्रेजेंट सेंटेंस, दे बीट द ड्रम, इट्स ऑल्सो अ पास्ट सेंटेंस। नेशनल एंथम मैंने क्या बताया था अभी, बिगिन्स इन द क्रिकेट ग्राउंड। अभी जो हमने एग्जाम्पल शेयर किए हैं वो था नेशनल एंथम बिगिन्स इन द क्रिकेट ग्राउंड। अब क्या है, नेशनल एंथम बिगैन इन द क्रिकेट ग्राउंड, वो शुरू हो चुका है या हो चुका था। वी ब्लो द बलून फॉर द पार्टी, हमने ब्लो किए थे, अभी हमने पार्टी में क्या किए थे, बलून ब्लो किए थे। नाउ वी चेंज इट, वी ब्लू द बलून फॉर द पार्टी। ब्लो किस में चेंज हो गया, ब्लू में। बिगिन किस में चेंज हो गया, बिगैन में। बीट रिमेन्स बीट, बेयर्स चेंज इनटू बोर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बॉयज ब्रोक द विंडो, बॉयज ब्रोक द विंडो। बॉयज ब्रेक किस में चेंज हुआ, ब्रेक्स चेंज इनटू ब्रोक, ब्रेक्स चेंज इनटू ब्रोक। Number 6, my bicycle tire burst loudly. Burst remains same, it remains same, present में भी burst होता है, past में भी burst ही होगा। ठीक है, I choose a beautiful dress for Eid day. अभी आपने क्या लिखा था, I choose, now it's become I chose a beautiful dress for Eid day. There is only a spelling difference और pronunciation का difference है, ठीक है, otherwise the spelling is same. I choose a beautiful dress for Eid day, I chose a beautiful dress for Eid day. The next sentence is, the teachers deal students kindly. The teachers deal students kindly. अब आप क्या लिखेंगे, इसको deal किस में change हो जाएगा, it's changed into dealed, but the T remain silent. ठीक है, जब हम लिखेंगे तो T दिखेगा आपको, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो उसको डील्ट नहीं पढ़ेंगे, इट्स डील। ठीक है, और पास्ट टेंस में जब हम लिखेंगे तो हम उसके साथ क्या ऐड कर देंगे, टी ऐड कर देंगे। यू ड्रोव हार्शली ऑन रोड्स, हमने अभी फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या पढ़ा था, यू ड्राइव हार्शली ऑन रोड्स, यू ड्राइव हार्शली, क्या लिखा था हमने, ड्राइव, ड्राइव किस में चेंज हो गया, इट्स चेंज इनटू ड्रोव, यू ड्रोव हार्शली ऑन रोड्स। आपने कैसा ड्रोव किया, हार्शली ड्रोव किया ऑन द रोड्स। ठीक है, चिल्ड्रन ड्रोन इन द पूल,
यही बताया था मैंने सेंटेंस अभी आपको। चिल्ड्रन ड्रोन इन द पूल। ड्रोन इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको चेंज कर दिया हमने किस में, पास्ट टेंस में। तो ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। चिल्ड्रन ड्रोन्ड इन पूल। चिल्ड्रन ड्रोन्ड इन पूल। So you can see the examples of present indefinite and the past indefinite are nearly same. मैंने सिर्फ आपको उनका फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करके दिखाया है, हाउ टू चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट टेंस से जब हम पास्ट टेंस में जाएंगे तो हम एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे। हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, और हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है। अगर आपके पास लिखा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। आप दोनों चीज़ों को सेम लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है। आई होप माई स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस। आपको जो भी परेशानी हो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। गिव मी अ रिव्यू भी दे सकते हैं आप मुझे, ताकि मैं आपसे दोबारा शेयर करूं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, दिस इज़ द रिव्यू ऑफ योर present indefinite tense and past indefinite tense. Thank you so much for listening to my video carefully. Allah Hafiz.